हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी ऑप्शन में हैं सभी को हल करेंगे। तो कहता हूं सबसे पहले कि वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे और चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले वॉच कर सकें आप, है ना। तो रही बात है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने ज़रूर रहिएगा। और सबसे पहले कहता हूँ कि आज तो हम लोग 4 डिस्कस करने जा रहे हैं ना, हल करने जा रहे हैं। तो 3 हो गया, 2 हो गया और 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको जाके देख ले, ताकि इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े, है ना। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना। अगर कोई संगत है तो फिर क्या है, ग्राफी विधि से हल करना। असंगत है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या है, ग्राफ के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पेंसिल लेना पड़ेगा, एक कटर लेना पड़ेगा और एक इरेज़र लेना पड़ेगा, क्योंकि कटर की ज़रूरत है और हल करने के लिए पेन जरूरी है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ऑप्शन को हम लोग पढ़ना भूल गए, है ना। चलिए उसको देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, x + y = 5 और क्या है 2x + 2y = 10। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 4 है। धीरे धीरे करके सब लोग को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं ना। क्या था, x + 5, है ना। पहला ऑप्शन है x + y = 5 और दूसरी तरफ क्या था, 2x + 2y = 10। यही ऑप्शन में था। इसको हम लोग हल करने के लिए इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, क्योंकि इसको हल करने जा रहे हैं ना। सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण में बदल लेते हैं ना। तो क्या था, x + y प्लस बराबर के उधर है प्लस में, तो इधर हो जाएगा क्या, पक्षांतर करेंगे तो -5 = 0। ये समीकरण 1 मान लें। अब इसको समीकरण बनाते हैं तो क्या है, 2x + 2y, ये भी क्या है बराबर के उधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -10 = 0। इक्वेशन नंबर 2, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा तैयार हो गया आसानी से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे करते थे वैसे ही a1/a2, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1। जो समीकरण 1 है वो सब क्या है, a1 है, b1 है और c1 है। तो समीकरण 1 में क्या है, a क्या है, 1, कुछ नहीं मतलब 1 छिपा रहता है ना। और b1 क्या है, कुछ नहीं मतलब यहाँ भी 1। और c1 क्या है, देखिए यहाँ c ये है तो बराबर में क्या है, -5 है। क्या है, -5। प्लस रहता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस में तो लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या कहलाता है, a2 हो गया, b2 हो गया और c2। तो a2 क्या है 2, b2 क्या है, ये भी +2 है तो 2 और c2 क्या है, -10 है, -10। यहाँ तक सब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं a1/a2 में, है ना। इसलिए a1/a2 और एक क्या होता है, b1/b2। यहाँ तक तो आना ज़रूरी है ना। तो a1/a2 क्या है, a1 1/2, है ना। हो गया a1/a2 क्लियर। अब b1/b2 देख लेते हैं। b1 क्या है, 1 और b2 2। मतलब ये दोनों क्या अभी तक सेम है, तो मतलब आगे हमको प्रक्रिया करना ही पड़ेगा, है ना। अगर सेम नहीं रहता तो यहीं हम लोग का कहानी ख़त्म था, लेकिन अगर दोनों सेम रहता है तो हम आगे भी करेंगे। किसका लिए, c1/c2 के लिए। तो c1 क्या है, -5 और c2 -10। देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। क्लियर। तो देखिए तीनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। लिखेंगे अतः संपाती रेखा, है ना। क्या है, संपाती रेखा है। और जब संपाती रेखा होता है तो इसके क्या हल होते हैं, अनंत होता है, अपरिमित रूप से, है ना। अनंत हल लिखते हैं, अनंत हल होते हैं। और इसको क्या कहते हैं, संगत
संगत कहते हैं। ये क्या हो गया आंसर। ये क्लियर हो गया ना। जब संगत हो तो क्या करना है, इसको हल करना है आगे। तो क्या करना है फिर से अब हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था मेरा, समीकरण 1 था ना x प्लस वाई माइनस 5। तो ये लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई माइनस का 5 है ना, यही था समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं, x मानना है या तो फिर y मानना। चलिए ना x मान लेते हैं एक में, फिर एक में y मानेंगे, है ना। तो क्या मानते हैं, x माना x बराबर, चलिए माना कि लिख देते हैं, माना कि x बराबर कुछ भी मान सकते हैं आप, माइनस में या प्लस में भी मान सकते हैं। तो माना कि हम 2 मान लेते हैं x, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको अब x की जगह में अब हमको 2 लिखना है। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई। तो x की जगह में हमको 2 लिखना है, प्लस y की जगह में y बराबर 5 का 5। ये क्लियर है। अब क्या करते हैं, y का y रहने देते हैं और 5 प्लस में है तो उसको चेंजिंग नहीं करते हैं। ये भी बराबर के उधर ही था, ये भी बराबर के उधर ही है, लेकिन ये 2 क्या था, बराबर के इधर है। तो अब ये बराबर के इधर जाएगा, तो पक्षांतर कर रहे हैं तो मतलब ये प्लस था तो इधर आके -2 है ना, -2 हो गया। अब क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 में 2 गया तो 3। क्लियर। एक बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा आगे बनाएंगे, है ना, याद रखना x क्या है 2 और y 3। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। फिर से हम लोग कहते हैं, लिखते हैं पुनः। अब क्या करते हैं, अबर में हम लोग y को मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कि y इक्वल्स टू क्या मान ले, -3 मान लेते हैं ना। एक में प्लस मान लेते हैं, एक में माइनस मान लेते हैं, -3। तो समीकरण क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था ना। तो y की जगह हम क्या लिखना है अब हमको, -3 बराबर के 5। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ y की जगह में रखना है हमको। देखिए यहाँ ये y था, x का x ही रहने दिया, प्लस y है तो उसको प्लस का प्लस रहने दिया, और y को हम जो माने उसको लिख दिए, है ना, y बराबर -3। चलो अब इसको करते क्या है, तो फिर से इसको अच्छे से सजा लेते हैं। x प्लस माइनस -3 इक्वल्स टू 5, ये तैयार हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, x बराबर क्या करते हैं, x बराबर 5 का 5 रहने देते हैं और इसको इधर कर, बराबर के इधर था तो ये इधर हो जाएगा, तो माइनस था इधर आके +3, है ना। तो ये क्या बन गया, x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 हो गया। एक में y निकल गया, एक में x निकल गया, और उसमें भी x निकला था और एक y निकल गया। तो हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं और उसको पहले लिख लेते हैं ना, क्या क्या लिखना है। एक x के लिए और एक y के लिए। तो सबसे पहले हम लोग x क्या माने थे, 2 और निकला था 3, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, 2x का 2x बराबर 10 का 10, ये माइनस था इधर आके हम प्लस में कर दिए, पक्षांतर कर दिए, है ना। तो ये हो गया 2x का 2x बराबर 10 और 4 14, x बराबर 14 का 14 बट्टे में 2, क्योंकि ये x को बाहर कर दिया तो इसको इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आया, 2 7 14, है ना। तो ये हमारा, ये भी हम लोग आसानी से हो गया समीकरण 2 से। क्या x यहाँ है और y निकल गया, y यहाँ है और ये x निकल गया। फिर हम लोग एक डब्बा बनाएंगे, ये x के लिए और ये y के लिए। x मेरा क्या आया है, -1 माने थे, -1, और y क्या निकला था, 6 निकला था, है ना। चलिए 6। फिर हम y क्या माने, -2 y माने और x निकला 7, तो इसको 7 लिख दिए, है ना। अब हम लोग आसानी से हम लोग इसको अब हम लोग ग्राफ में बदलेंगे, क्योंकि हमारा 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के लिए एक कहता हूँ कि आप लोग एक ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा ताकि उसमें बनाने में आसानी हो। ये हमने ग्राफ कॉपी ले रखा है, आप भी ले रखिएगा। हम तो कहते हैं आप लोग को क्या कि आप अलग अलग कॉपी ना बनाएं, ग्राफ के लिए यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप हल करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, है ना। हम लेकिन ये आप लोगों को बताने के लिए हम अलग से कॉपी रखे हैं, इसलिए ग्राफ में मेरा, तो आइए ग्राफिक में चलते हैं।
तो ग्राफिक में क्या कहा था, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं ना। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 से क्या था, क्या निकला है, x y 2 3 8 -3, यही निकला है समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से क्या निकला है, यहाँ निकला है ना, x और y -1 और 6 और क्या निकला है 7 माइनस का 2। एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं। देखिए -1 6 -1 6 है ना 7 2 ये भी है। उसके बाद इधर वाला भी देख लीजिए आप, 2 3 है, 2 3 8 3 है, 8 -3 है, -3 है। चलिए अब हम लोग इसका काम ख़त्म है, इसको कर लेते हैं साइड। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ में थोड़ा सा। ये मेरा सेंटर है, माना कि ये मेरा केंद्र बिंदु है, इधर प्लस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी आगे चलना पड़ेगा क्योंकि हम 8 तक कैलकुलेशन किए हैं, इधर भी चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये हो गया। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर चले 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेंगे है ना। ये क्या होता है, ये y अक्ष है और ये y डैश है। ये क्या है, x है और ये x डैश है ना। चलिए अब चलना पड़ेगा, ये लाइन बनी हुई है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। अब क्या बोला था समीकरण 1 में, क्या बोला था कि 2 x में है और y 3 में है, सभी प्लस प्लस में, x में 2 में है और y में 3 में है। तो x ये वाला घर है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस वाला हो जाएगा, -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 -6 -7 -8 है ना। ये हो जाएगा माइनस वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये हो जाएगा प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए हम लोग क्या, हमारा क्या आया था 2 और 3 है ना, प्लस में दोनों, x +2 है, एक y +3 है, x +2 और y +3, तो प्लस ये वाला है और ये x, ये 3 से यहाँ आ गया y से और x से यहाँ चला गया, तो यहाँ मिल गया। ये कि कौन सा हो गया, बन गया ये 2 और 3। सबसे पहले x को लिखेंगे, जो x में था 2 था, x में जो भी था 2 था और y में 3 था, उसको अच्छे से लिख लेंगे आप। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा क्या था, 8 x में है और माइनस में 3 है y में है ना। तो 8 कहाँ है, x में 8 ये हो गया और 3 आ रहा है y -3, y किधर है, y ये है -3, तो मतलब यहाँ बन रहा है बिंदु 8 और -3 यहाँ बनेगा बिंदु। तो ये क्या कहलाया, ये 8 -3 ये बिंदु कहलाया ना। अब इसको और इसको हमको क्या करना है, मिला देना है। ये हम मिला लिए। अब दूसरा समीकरण ये क्या कहलाया, समीकरण 1, तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1। ये क्या, कौन सा रेखा है, समीकरण 1 का रेखा। समीकरण 2 में चलते हैं, x -1 है और y 6 है प्लस में, x -1 में है तो ये -1 और y 6 में था है ना, y 6 प्लस में, ये यहाँ मिल रहा है ना। और क्या कहता है दूसरा, क्या कहता है 7, x में 7 और y में -2, x में 7 और y में -2, देखिए x में 7 और y में -2 यहाँ बन रहा है रेखा है ना, x में 7 और ये यहाँ, तो ये दोनों फिर क्या हो गया, ये और ये मिल रहा है ना।
तो इसको भी हम लोग मिला देंगे आसानी से। तो देख सकते हैं हमने क्या कि एक यहाँ बना था, क्या बना था 7 और -2, और यहाँ क्या बना था -1 और 6। मतलब क्या है, ये सब क्या है आपस में बराबर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन आंसर में जो लाया था, आंसर हम लोग का आया था, देखिए एक बार आप देख सकते हैं, ये यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। एक चीज़ छूट गया लिखने कि तीनों कंडीशन में हमको लिखना था क्या, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ये मेरा छूट गया था, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा ना। मतलब तीनों क्या है बराबर है, इसीलिए ये रेखा जो है तीनों का आपस में बराबर है ना। तो ये ग्राफी आंसर हम लोग का बन गया, ठीक है। ये समीकरण 1 था, ये यहाँ से यहाँ तक, और जो खींचे फिर यहाँ से यहाँ तक उसको बोलेंगे हम लोग समीकरण 2, लिख देते हैं समीकरण 2, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही आंसर है हम लोग का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। ये पता चल गया ना कि जो है वो सब क्या है बराबर है, वो बराबर आ गया। दूसरा हेडिंग कर लेते हैं, वो ऑप्शन नंबर 1 था, और दूसरा हेडिंग क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। क्या है x - 8, x - y = 8, और दूसरा था क्या 3x - 3y = 16, यही ऑप्शन में था। अब हम लोग चलते हैं क्या हल की ओर। तो क्या कर लेते हैं, सब इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। x - y ये बराबर के प्लस में उधर है तो इधर आके -8 = 0, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। इसका भी कर लो, 3x का 3x - 3y का 3y, ये बराबर के उधर प्लस में इधर आके -16 = 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं क्या, तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना में। A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। A1 कौन वाला है, तो ये वाला है, तो क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है और A2 3 है। B1 क्या है -1 है और B2 -3 है। C1 क्या है -8 है, C2 क्या है -16 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं ना, A1/A2 और B1/B2। यहाँ तक तो एकदम ज़रूरी है करना। A1 क्या है 1 और A2 क्या है 3, B1 क्या है -1 और B2 क्या है 3 नहीं है -3 है जी, यहाँ -3 है, तो यहाँ भी -3। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, मतलब ये दोनों भी आपस में भी बराबर है। मतलब जब बराबर आ गया तो C1/C2 भी अब हमें निकालना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, C1 क्या है 8 और C2 क्या है -16। तो ये क्या कहलाया, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। क्यों बराबर नहीं, देखो यहाँ काटेंगे तो कट जा रहा है 1/2, लेकिन ये माइनस में आंसर है, मतलब ये -1/2 जो कि माइनस इन लोग का नहीं है ना, इसलिए ये बराबर नहीं कहलाएगा। और जब बराबर नहीं कहलाएगा तो इसकी क्या हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं ना, क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाते हैं, समांतर रेखा कहलाता है। और ये क्या होता है, इसकी कोई हल नहीं होती है, इसकी कोई हल नहीं होते। और ये क्या होता है, असंगत कहलाते हैं, असंगत। ये आंसर हो गया है ना। तो समझ में आ गया ना, इसका कोई हल नहीं होगा तो इसको हमको हल करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम लोग चलेंगे अब ऑप्शन नंबर 3 में। जैसे यहाँ क्या आया था, ऑप्शन नंबर 1 में था क्या संगत था, इसलिए हमें उसे हल करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में खुद बोला है जो संगत हो उसी को हल करना है और जो असंगत हो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 3 का हेडिंग कर लेते हैं। क्या था 2x माइनस नहीं प्लस था प्लस y -6 = 0, और आगे क्या था 4x - 2y -4 = 0, है ना। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, लिखते हैं सॉल्व हल। तो क्या है, समीकरण तो बना हुआ है ना, तो एक बार सिर्फ लिख लेते हैं 2x + y
-6 इक्वल्स टू 0, समीकरण 1 ये बना है। समीकरण 2 भी बना हुआ है, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, समीकरण 2। क्लियर। अब इसको क्या करना है, तुलना कर लेना है a1 बटा a2 में, है ना। तो a1 बराबर क्या है 2, b1 क्या है कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, प्लस 1, और c1 क्या है माइनस का 6। ये हो गया समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से क्या हो गया a2 बराबर क्या है 4, b2 बराबर -2, और c2 बराबर माइनस का 4, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इसकी तुलना करते हैं a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2। ये तो फिक्स है, करना ही करना। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो आगे हल किया जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो हल नहीं होगा, है ना। चलिए a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, है ना। चलिए b1 क्या है 1 और b2 क्या है -2। इसको काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आया। और इसको काटेंगे, काटा नहीं, ये माइनस में क्या आया 1/2। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। जब ऐसी स्थिति आता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखा बनता है ना। तो लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद करती रेखा, और इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है ना, केवल एक हल होते हैं। और ये क्या कहलाता है, संगत भुजा। मतलब इसका एक हल होगा ना, तो मतलब इसमें हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब इसको हम लोग चले हल करने। तो समीकरण 1 से चलते हैं ना, समीकरण 1 से, क्योंकि संगत है तो हमको करना ही पड़ेगा हल। समीकरण 1 से 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या था 2x + y - 6 बराबर के 0। चलिए ग्राफ विधि बनाने जा रहे हैं, तो समीकरण को हमको तोड़ना पड़ेगा। पहले क्या है 2x + y, ये माइनस था तो इधर आके बराबर में प्लस में हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा ग्राफ के लिए, ठीक है। अगर हम लोग को हल करने का रहता है प्रतिच्छेद संगत और असंगत के लिए, ये तो हमको ऐसे बनाना पड़ता है, लेकिन ये अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हमको बराबर में संख्या को इधर लाना पड़ेगा, सी को, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं, मान लेते हैं कोई चीज़ को, माना कि x बराबर क्या मान ले 2 मान ले। चलिए हम 2 मान लेते हैं, आप चाहें तो जो चीज़ भी मान सकते हैं। 2 हो गया तो क्या x में हम 2 रख दिए हैं, तो यहाँ 2 का 2 रखेंगे, गुने x की जगह में 2 प्लस y की जगह में y बराबर 6 की जगह में 6। क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 + y इक्वल्स टू 6। तो क्या हो जाएगा आगे, 4 को पक्षांतर कर लेते हैं ना, 4 को पक्षांतर कर y को y रहने देते हैं बराबर 6, और इसको प्लस था इधर आके माइनस करेंगे। तो y बराबर 6 का 6, और प्लस में 4 था इधर आके माइनस में 4 हो गया। तो y इक्वल टू 6 में 4 गया तो 2। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग करते हैं क्या, एक में x माने, फिर अब हमको y मानते हैं y में। तो क्या माना कि y बराबर, y क्या मान ले 4 मान लेते हैं ना। तो y की जगह में हमको 4 रखना होगा। तो क्या कर रहे हैं 2x, ये चेंजिंग नहीं होगा, प्लस, और y की जगह में सिर्फ हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए 2x की जगह में 2x ही रहने दिए, और y की जगह हमको 4 रख देते हैं, और 6 का 6, y की जगह में 4 इक्वल्स टू 6, 2x का 2x इक्वल्स टू 6 का 6, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, -4। 2x का 2x, 6 में 4 गया तो 2, और x बराबर 2/2, काटेंगे तो 1 निकल गया।
क्लियर। अब हम लोग बना लेते हैं एक बॉक्स, एक x के लिए और एक y के लिए। तो क्या आया था समीकरण 1 में, x माने थे 2 और y निकला था 2, मतलब दोनों बराबर है 2 2। अब y माने थे 4 और x निकला था 1। क्लियर, ये समीकरण 1 था। अब चलते हैं समीकरण 2 में, तथा लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से चले। अब समीकरण 2 क्या था उसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण मेरा 2 था ना, समीकरण मेरा 2 था, आप एक बार देख सकते हैं ना। इसको हम लोग पहले ग्राफी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल्स टू, माइनस था इधर आके प्लस 4 हो गया, है ना। अब चलते हैं, क्या कुछ चीज़ मान लेते हैं। क्या मान लें, x मान लेते हैं। क्या मान लें, लिखेंगे माना कि x बराबर क्या मान लें, 3 मान लेते हैं ना। 3 आप लोग जो चाहें मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, 4 का 4 गुने x की जगह में 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 4 तिया 12 माइनस 2y टू 4, क्या पक्षांतर कर दिया जाए, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का 4, ये प्लस था इधर आके माइनस 12। आगे बढ़ लीजिए, ये क्या हो गया, माइनस 2y इक्वल्स टू, लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से बड़ा 12 है तो उधर होके घटेगा, माइनस 12 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 8, ये माइनस और ये माइनस कट गया। तो y बराबर 8/2 काटेंगे तो 4 निकल गया। तो y बराबर x बराबर 3, y बराबर 4। अब में हम लोग फिर हम लोग करते हैं पुनः, माना कि अगर y को मान लेते हैं, y बराबर, y कितना मान ले, 8 मान ले, चलिए 8 मान लेते हैं। 4x की 4x रह जाएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2 और y की जगह में 8 हो जाएगा, गुने 8 इक्वल्स टू 4। समीकरण 1 से ही लिखे हैं, समीकरण 2 से, है ना। 4x था, 2y था, इक्वल्स टू 4 था, तो 4x का 4x माइनस 2 का 2 और y की जगह में 8 लिख दिया और कुछ नहीं किए। 4x का 4x, 4 दूनी 2 8 16 इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो 4x इक्वल्स टू 4 का 4, ये माइनस था इधर आके प्लस 16, 4x 4 और 16 20, x इक्वल्स टू 20/4। क्या किए, x को इधर रख दिया और 4 को बाय में लेकर आ गए, 4 पंचे 20, x बराबर क्या निकला 5। अब ये हमारा डब्बा तैयार। ये x और ये y के लिए। तो यहाँ क्या है, इसको लिख देते हैं पहले, y 8 था ना, y 8 है ये, और x 5 है। और इसमें चलते हैं समीकरण 1 में, तो क्या है, y 4 है और x 3 है ना, x 3 y 4 कितना आया था, x 3 y 4। अब हमारा ये भी आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर, है ना। फिर से आप ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा और पेंसिल का यूज करना शुरू कर दीजिएगा। ये बीच मान लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप चाहें तो आगे भी बना सकते हैं। इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1
और यहाँ 0 है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आप और भी आगे बढ़ा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो समीकरण 1 क्या आया था उसको एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो समीकरण क्या आया था, समीकरण 1 और समीकरण 2। x y तो क्या था, आया था, देख लीजिए, ये समीकरण 2 वाला है ना। 3 4 5 8 और समीकरण 1 वाला किधर है, हाँ ये 2 2 1 4 है ना। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसी में हम लोग काम चलाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कितना बोला था, समीकरण 1 क्या था, 2 2 था, x में 2 था, और y में भी 2 था। तो x में 2 प्लस में और y में प्लस में, है ना। तो ये दोनों का यहाँ होगा, इसका भी यहाँ और इसका भी यहाँ, ये 2 और 2 ये हो गया। अब x में 1 में है और y में 4 में है, x + 1 x में प्लस में और y 4 यहाँ होगा, है ना। कितना हो गया, x 1 और y 4 ये हो गया। इसको और इसको मिला देंगे, चलिए मिल गया। ये क्या कहलाया हमारा, समीकरण 1। समीकरण 1। अब समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 क्या कहलाता है, x में 3 y में 4, x में 3 ये 3 है ना, x में 3 और y में 4, x में 3 प्लस में और y में 4, मतलब यहाँ, है ना, यहाँ बिंदु बन रहा है, x में 3 और y में 4, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। यहाँ x में 4 और x में 3 और y में 4। आगे बढ़ते हैं, और एक क्या है, x में 5 और y में 8, x में 5 और y में 8 ये बन रहा है यहाँ। अब इसको और इसको हमको मिला देना है, इसको और इसको मिला दिए। अब जो रेखा बनाएंगे, इसको एक बार प्रतिच्छेद करेगी, तो इसको हमको सीधा से एकदम खींच देना है ऐसे, और ये इसको खींचाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो रेखा जो प्रतिच्छेद किया वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः x और y। तो x मेरा क्या है, 2 और y मेरा 2 है। तो x मेरा 2 और y मेरा 2, ये क्या कहलाएगा, 2 2 ये प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। क्लियर। तो जो ये इसका डायग्राम है और ये इसका डायग्राम है, और ये इसका लाइन और ये इसका लाइन, जो दोनों में प्रतिच्छेद करेगा ये लाइन और ये लाइन खींचने में, वही हमारा आंसर कहलाता है। इसलिए हम लोग का आंसर जब आता है तो यहाँ लिखे थे, क्यों, केवल एक हल, समझ में आ गया ना। तो प्रतिच्छेद करती रेखा और केवल एक हल, यही एक हल है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर। ये ऑप्शन नंबर 3 था। होप करता हूँ ये भी आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। यही है ना ऑप्शन नंबर 4। 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। एकदम ये लास्ट है, और इसके बाद इसी के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाए, क्या था, 2x - 2y - 2 = 0, और आगे था 4x - 4y - 5 = 0, है ना। आइए इसको हल करते हैं आसानी से। सबसे पहले लिखते हैं सोल्व, या हल भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण में बदलते हैं, 2x - 2, अच्छा समीकरण में बना हुआ है ना, -2y = 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको आते हैं 4x - 4y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर
2 दोनों बने हुए हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसको तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे चूँकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 क्या है 2 है, B1 क्या है -2 है, C1 क्या है -2। अरे यहाँ छूट गया है y है ना, -2। A2 क्या है 4, B2 क्या है -4, C2 क्या है -5। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसलिए चूँकि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 करना होगा। ये अगर मैचिंग करता है तो आगे की ओर चलेंगे और नहीं मैचिंग करता है तो नहीं करें। तो A1 बट्टा A2 देख लेते हैं। A क्या है 2 और A2 4, B क्या है -2 और B2 क्या है -4। काट के देख लें 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कट गया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, मतलब ये दोनों सेम आया। 1/2 1/2 मतलब C1 बट्टा C2 निकालना ही पड़ेगा। C1 बट्टा C2, C1 क्या है -2, C2 क्या है -5 है ना, -2 -5 ये और ये कट गया, क्या निकला 2/5। उसमें क्या निकला था 1/2 1/2 1/2 1/2 निकला था और इसमें 2/5 मतलब ये नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, है ना। जब ऐसी स्थिति आता है तो क्या लिखते हैं, अतः समांतर रेखा कहलाता है इस स्थिति में। और ये क्या है, इसके कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होते हैं। और ये क्या कहलाता है, असंगत, है ना, असंगत। और ये मेरा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। तो जिस जगह आप लोग को समझ नहीं आया होगा उसको आप एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि जब दूसरी बार अगर देखेंगे, अगर पहली बार में नहीं समझ आया तो दूसरी बार ज़रूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाने का। और अगर अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इंग्लिश में भी जिसको परेशानी होता है, इंग्लिश के लिए भी वीडियो डाला जा रहा है, आप वहां से भी जाके वॉच कर सकते हैं। जिसकी एकदम 0 से 0 इंग्लिश है वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।